फीस और किताबों के मामले में अभिभावकों को कई सालों से लूट रहे निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे नहीं चाहते कि और अन्य प्रकरण स्कूलों के खिलाफ दर्ज हों। इसलिए निजी स्कूल संचालकों की भलाई इसी में है कि वे उस फीस को वापस कर दें जो जबरदस्ती वसूली गई है और अपने अकाउंट्स की जाँच जिला प्रशासन की कमेटी से करा लें। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मतगणना के बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। इस एक्सपर्ट कमेटी के पास अपने अकाउंट्स की जांच करा के कोई भी निजी स्कूल प्रबंधन क्लीन चिट ले सकता है। यदि स्कूल प्रबंधन ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया और बढ़ी हुई फीस वापस नहीं की तो फिर उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। प्रशासन देखिए, प्रशासन जांच कर रहा है। मैं आपको बताऊं, जो हमने जांच के दायरे में जिन स्कूलों को लिया है वो छात्र संख्या के हिसाब से जांच को हमने अब आगे बढ़ाया है। जिन स्कूलों में छात्र संख्या ज़्यादा है पहले उनको ले रहे हैं और धीरे धीरे करके फिर उसको नीचे लेके आएंगे। लेकिन हर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने का हमारा विचार नहीं है। मैं नहीं चाहता कि 11 से 12वां प्रकरण भी जबलपुर में दर्ज हो। हम स्कूल के जो प्रबंधन हैं उन स्कूल के प्रबंधन को ये चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों को खुद समझें और गलतियाँ यदि हुई हैं खासतौर से फ़ीस को लेके, किताबों को लेके, तो फ़ीस वापस करके अपनी गलती को सुधार लें। मुझे लगता है वो सबसे बेहतर एक विकल्प हो सकता है। स्कूल प्रबंधन की मदद करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम अगले 3-4 दिन के अंदर, या हो सकता है काउंटिंग की वजह से हम व्यस्त हो जाएं, तो काउंटिंग के बाद हम एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने पर विचार कर रहे हैं। ये कमेटी में हमारे कुछ NGOs भी रहेंगे, कुछ बाहर के जो शिक्षाविद हैं वो भी रहेंगे, कुछ अकाउंट्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट इस टाइप के लोग भी रहेंगे। यदि स्कूल प्रबंधन के लोग चाहते हैं कि उनको क्लीन चिट मिल जाए और यदि वो इस बात की कंसेंट देते हैं कि हमारी कमेटी यदि कोई रिकवरी निकालती है तो वो रिकवरी वो वापस करने को तैयार हैं बच्चों को, तो हम ऐसे लोगों के अकाउंट्स जो है एक्सपर्ट कमेटी से चेक करा देंगे और जो भी फीस वृद्धि उनकी गलत हुई होगी, बशर्ते को फीस वृद्धि को वापस करने का एक कमिटमेंट करें कि भाई हमको आप पे भरोसा है, आप हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए और रिकॉर्ड देखने के बाद यदि आपको लगता है कि हमको कुछ पैसे वापस करना चाहिए तो हम उनको कर देंगे। मुझे लगता है इस तरीके से एक सदाशयता का वातावरण कायम होगा। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, अब ये देखिए 1000 स्कूल हैं, 1000 के 1000 तो बदमाश नहीं होंगे, लेकिन एक भ्रम कायम हो गया कि सब प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ स्कूल वालों ने बहुत ईमानदारी से नियमों के दायरे में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम किया हो। वो यदि हमारे पास आते हैं और अपना रिकॉर्ड चेक कराते हैं तो यदि उनको हमको क्लीन चिट देना पड़ती है, रिकॉर्ड देख के भी हमारी एक्सपर्ट कमेटी देती है, तो मुझे खुशी होगी। यदि हम कुछ स्कूलों को ऐसे जांच के दायरे से बाहर कर सके तो अच्छा एक मैसेज मुझे लगता है पूरे समाज में, पूरे ज़िले में जाएगा। तो एक हम आगे की कार्रवाई करने का एक इस पर विचार कर रहे हैं। दूसरा, जिन लोगों के खिलाफ रिकवरीज निकल रही हैं उन लोगों के खिलाफ भी हम ये सोच रहे हैं कि हमने अभी 30 दिन का उनको समय दिया है, क्योंकि 30 दिन का जो समय है वो एक्ट में प्रोविज़न है कि 30 डेज़ में उसमें देना चाहिए। यदि लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी रकम वो 30 दिन में नहीं दे पा रहे हैं, यदि वो इस आशय के साथ हमारे पास आते हैं कि हम पैसा देने को वापस करने को तैयार हैं लेकिन थोड़ा समय चाहिए, तब उनकी परेशानियों को समझेंगे और जो युक्त निर्णय होगा वो लेंगे। अभी 2-5 बिंदुओं पर हमने एक पॉलिसी डिसीजन ये लिया है कि हम इस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ेंगे। जो लोग छात्रों के हित में, अभिभावकों के हित में यदि गलत काम किए हैं उनको नहीं सुधारेंगे तो जाहिर है हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। जो एक विकल्प है वो बेहतर तरीके से हम लोगों के सामने बता चुके हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा है। जब आप किसी अच्छे स्कूल में लोगों को भेजते हो, बच्चों को जब भेजते हो, तो आप इसलिए नहीं भेजते कि क्लासरूम AC होगा या क्लासरूम में बेंच अच्छी होगी, जो ब्लैक बोर्ड है वो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड होगा, नाश्ता अच्छा मिलेगा, बस अच्छी जा रही है। बेसिकली आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजते हो, तो ज्ञान किताबों से मिलता है। किताबों का जो कंटेंट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। CBSE के जो स्कूल हैं, CBSE की जो गाइडलाइंस हैं, वो CBSE की गाइडलाइंस में किताबों के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने प्रोविजंस किए हैं। उन्होंने कहा है कि किताब के कंटेंट की बारीकी से जांच होनी चाहिए, एक एक शब्द पढ़ा जाना चाहिए। जब हम इसको देखते हैं कि जब आप किताब चूज़ करते हैं तो किताब को चूज़ करने में आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, कोई एक्सपर्ट लोग नहीं है जिनने किसी किताब की खामी बताई हो, किसी किताब की खूबी बताई हो। जो किताब आपने सेलेक्ट की है उस पर ISBN नंबर फर्जी चढ़ा हुआ है। इस बात की पूरी संभावना है वो किताब लोकली कहीं प्रिंट कराई गई होगी, औने पौने दामों पे मनमर्जी की MRP डाली गई होगी। तो भाई इस तरीके से तो हमने पढ़ाने के लिए नहीं भेजा है आपके यहाँ। हम तो चाहते हैं कि आप अच्छा ज्ञान दें, अच्छी किताबों से पढ़ाएं, अच्छे तरीके से करें। तो एक ये जो पेरेंट्स के साथ विश्वासघात हो रहा है, बहुत बड़ा पैसा लेके, इस पर रोक जरूर लगनी चाहिए। ISBN की जो किताबें हैं
यदि नंबर सही है, उसका लेखक सही है, उसका प्रकाशक सही है, तो वो ऑथेंटिक है। वो स्कूलों को चाहिए कि ऐसी ऑथेंटिक किताबों को ही पाठ्यक्रम में शामिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया न्यूज़।